Professor Manoj Kumar Jha. Thank you, Honorable Vice Chairman, sir. लूटा गया है मुझको बड़ी दिल लगी के साथ, एक हादसा हुआ है मेरी बेबसी के साथ। सर, एक मुहावरा हम लोग सब इस्तेमाल करते हैं, अपनी पीठ थपथपाना। मैं उसको लिटरली अगर सोच करके हम में से कोई देखें तो अपनी पीठ तक अपना हाथ पहुंचना बहुत मुश्किल है। फिर भी जब मंत्रालयों की चर्चा होती है तो जब उस तरह के छवियां आती हैं कि स्वयं पीठ थपथपाएं तो फिर इस डिस्कशन का कोई मतलब नहीं रह जाता। जी 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 इस अफसाने में जिनको होना चाहिए था वो है नहीं। बहरहाल कोई बात नहीं। मान्यवर Please continue. वाइस चेयरमैन Professor, please continue. वाइस चेयरमैन, आजकल मेरे साथ ये हादसे बहुत हो रहे हैं सर, मेरा समय देख लीजिएगा। हाँ, मैं सर ये कहना चाहता हूँ, हम में से अधिकांश लोग जो हिंदी पट्टी क्षेत्र से आते हैं उन्होंने प्रेमचंद को पढ़ा होगा, गोदान तो निश्चित पढ़ा होगा, होरी, धनिया और गोबर को जरूर जानते होंगे। एमएससी मंत्रालय के जो भी मंत्री हैं, एक बार गोदान फिर से पढ़िए, फिर पता चलेगा कि आपकी दिक्कतें क्या। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आज बहुत पीठ थपथपाई है, लेकिन 16 मार्च को मैंने एक सवाल पूछा था और उस सवाल का जवाब मंत्रालय से मुझको मिला है। मैं बाकी राज्य छोड़ दूं, अपने राज्य के प्रोजेक्ट के टारगेट और अचीवमेंट को देखता हूं बिहार का, तो संकेत साफ है कि रेटरिक और रियलिटी में मीलों का फासला है और आप उस फासले को भरना नहीं चाहते हैं। बहरहाल एमएसएमई पर सबसे बड़ी मार पड़ी डीमोनेटाइजेशन की। उस मार से तो उबर ही नहीं पाए, फिर जीएसटी मध्य रात्रि के उस तमाशे में, और तीसरा जो अभी ओवरऑल इकोनॉमिक स्लोडाउन है। सर, ये जो क्षेत्र है इसको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है, लेकिन इस क्षेत्र के लिए हमारा नजरिया रेटरिकल है। और वो रेटरिकल अगर आप खुद अपने सर्वे को देखें तो मैं समझता हूं कि उससे आपको संकेत स्पष्ट मिल जाएगा। सर, क्रेडिट तक पहुंच बहुत बड़ी परेशानी है इस सेक्टर के लिए, क्योंकि ज्यादातर यूनिट्स जो है एनबीएफसी से कर्ज लेते हैं और एनबीएफसी खुद ही अभी बहुत मुश्किल के क्षणों से क्रिटिकल फेज से निकल जा रहे हैं। सर, मिड साइज एमएसएमई के ऊपर ज्यादा बड़ा संकट है, छोटे की तो मैं बात ही नहीं करता, और ये माननीय मंत्री जी या उनके मंत्रालय की नजर इनायत उस पर हो नहीं रही है। वजह वो बेहतर जानते होंगे, हम भी जानना चाहेंगे। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम सर, when the corona pandemic has also added to the woes, मैं एक बार जरूर चाहूंगा कि लोग गंभीरता से सोचें कि छोटे व्यापारी और कामगारों के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप किस तरह का रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं। अन्यथा ये मैसेज जाएगा कि जिस क्षेत्र को सबसे ज्यादा जरूरत जिस वक्त में थी, उस वक्त में आपने अपने हाथ खींच लिए या आपके हाथों को कोई और खींच के ले गया। मेरा सीधे तौर पर मानना है सर, मैं जानता हूं चाहे दल इधर के हो या उधर के हो, बड़ी पूंजी के सरोकार से देश चल रहा है, लेकिन जो छोटे मझौले कद के हैं, चाहे व्यापारी हों, एमएसएमई सेक्टर के हों, अगर उस पर हमारा ध्यान नहीं गया तो अंतोगत्वा हमारे अपने आर्थिक प्रगति के नाम पर सिवाय मैं समझता हूं कि एक ऐसा स्वर होगा जिसमें कोई भाव नहीं होगा। So, rejecting to e-commerce, particularly the chairman of Association of Maharashtra Industry and Trade, representing thousands of MSMEs, has said it very categorically that the attempts to bring in, it is absolutely Please, ridiculous. Can we pay attention? Speak. Some serious discussion is going on here. Thank you. And I would urge the Rajya Sabha staff also, please make sure. So I need your protection, but this does not add to the value. Why are we sitting till 7:40 then? Anyway, sir, I'm extremely sorry for the loss of temper, however temporarily. So I was referring to the chairman of Maharashtra Industry and Trade, representing thousands of Indian MSMEs, who said that bringing in new issues including investment facilitation and e-commerce do not help small scale entrepreneurs and consolidate the power of the big companies, sir. We must also not forget, sir, that these ideas which are contained in the budgetary allocation, although that's again a problematic, and the very fact that there has been a decline in the contribution to GDP from this sector, it asks for
immediate redressal, immediate addressing. Because when you say growth driver, I don't see this as driving the growth. And that is worrisome. Just 1 minute I'll take, sir. And finally, sir, at least we should all ponder over, when we have discussion on mantralayas, the idea is to offer solution. And we want the solution to be taken by the government. I have said it time and again. You are in government, we are in opposition. But collectively, we can draw a blueprint which is going to help this particular sector, sir. And thank you very much. And I would urge, Honorable Minister, sir, that whenever you talk about MSMEs, it should move beyond rhetoric, because so far we have not seen, I have data available, I showed it to you, your ministry responded to my question, and the signals are worrisome, particularly in view of massive economic slowdown. It is going to bleed, unless you are prepared to go for surgical intervention and not a band-aid kind of solution. Thank you so much, sir. Thank you. Shri Binoy Vishwam. Sir, thank you.